सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स। चैप्टर होने वाला है पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हमने पहले वाली जो वीडियोस अपलोड करी हैं कुछ दिनों से, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर्स को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो पहले वो देखिए, फिर इस पे जंप करना। ठीक है, तो हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, तो इसमें हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स। सो बेसिकली पॉलिनोमियल्स होता क्या है ना, हम कैसे डिफाइन करते हैं एक पॉलिनोमियल को। स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे देखो मैंने 4 लिखा है ना, मैंने 5 लिखा, मैंने 6 लिखा। ठीक है, ये तो मेरे नॉर्मल नंबर्स हैं, है ना, 4 5 6 जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है ना। 4 अगर मैंने बोला तो भाई 4 का मतलब क्या होता है, 4 ऑफ समथिंग होगा। भाई 4 ट्रीज या 4 स्टूडेंट्स या 4 कुछ भी हो सकता है, 4 बुक्स, 4 पेन, 4 टीवी, फ्रिज, कुछ भी, है ना। 5 बोलो तो मतलब 5 ही होगा ना, इसका मतलब, है ना। 6 बोलो तो 6 ही होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं मैथ्स में एक्स वाई जेड ए बी सी डी का इस्तेमाल करने लग जाऊं, है ना। तो अगर मैं लिखूं भाई एक्स या वाई या जेड, तो इनकी वैल्यूज कैसे डिफाइन होती है, क्या बोल सकता हूं मैं इनकी वैल्यूज के बारे में, क्या बता सकते हो मेरे को। देखो, अब मैंने लिखा मान लो x, तो x का मतलब क्या है, x ऑफ समथिंग क्या होता है भाई, x की कुछ भी वैल्यूज हो सकती है ना। इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है ना। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्स वाई जेड हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, इनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती। ठीक है ना। अगर फिक्स नहीं है इनकी वैल्यू तो इनको बोलते क्या है, इन्हीं को ही बोलते हैं हम वेरिएबल्स। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, हिंदी में चर बोलते हैं इनको, चर। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, एंड ऑब्वियसली इनको कांस्टेंट ही बोलते हैं, है ना, जिनकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स होती है। हमें पता है कि अगर 4 है तो 4 ही होगा। लेकिन अगर मैंने किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कभी एक्स क्वांटिटी चाहिए मुझे, एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कांस्टेंट। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स कहलाता है, यानी कांस्टेंट टर्म एज वेल एज वेरिएबल्स। तो ये मेरा पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, सो बेसिकली पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, क्या लिखूं मैं पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल को अगर मैं डिफाइन करूं तो भाई क्या लिखूं मैं इसे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट टर्म प्लस वेरिएबल, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स एज वेल एज वेरिएबल्स, ये मेरा पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना, एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने x प्लस 4 लिखा, है ना, क्या पॉलिनोमियल है, जी बिल्कुल है। ठीक है, मैंने 5x लिख दिया, क्या वेरिएबल है, सॉरी पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। ठीक है ना, मैंने और एग्जाम्पल लें तो 4z लिख दिया, है ना, प्लस में 6 भी लिख दिया, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि क्या पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकती हैं, है ना, चाहे उसमें कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल दोनों ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन होती हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि ये कंडीशन पूरी हो रही है तभी एक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले हम पावर्स का थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। काइंड ऑफ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हम करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, बेस्ड ऑन देयर पावर। तो भाई देखो, इसमें मेरे पास 3 तरह के पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे करने हैं। ठीक है, एक है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, एक होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक,
पॉलिनोमियल और एक होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। जी, आपके सिलेबस में सिर्फ इतने ही हैं, उसमें भी हम हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ज़्यादा काम होने वाला है। पॉलिनोमियल, ठीक है। तो भाई ये 3 कैटेगरीज हो गई हैं, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा ये 3 क्या बलाएं हैं। सो बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें डिग्री जो होती है, ठीक है, डिग्री होती है 1, ठीक है। इसमें डिग्री होती है 2, ठीक है। इसमें डिग्री होती है हमारी 3, ठीक है, ठीक है। अब ये डिग्री क्या चीज़ होती है? सो बेसिकली डिग्री का मतलब और कुछ नहीं होता, डिग्री जो होती है वो हमारी होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इट्स डिग्री, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा भाई 4x प्लस 1, ठीक है। 4x प्लस 1, इसमें जो वेरिएबल है हमारे पास विच इज़ x, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है ना। इसकी कितनी पावर है? अब आप कहेंगे इसके ऊपर तो कोई पावर ही नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी पावर है 1, ठीक है। और जब पावर होती है 1 तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर यानी जिसमें कोई पावर देखने को नहीं मिलती, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर सेकंड वाले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड एग्जांपल है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यानी जिसमें पावर होती है हमारी 2, ठीक है। आई मीन हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार हम उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल हम 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो एक क्या बोलते हैं, एक बार ऐसा यूज़ कर रखा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी पावर होगी वो 2 होगी, ठीक है ना। सो देखते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 ले लेते हैं, चलो, ठीक है। सो ये देखो, यहाँ पे हमने 2 बार x का यूज़ किया है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। हम क्या ये कह सकते हैं कि दोनों में से सबसे बड़ी पावर 2 है, ठीक है। पावर देखो, ये 2 है ना सबसे बड़ी पावर। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये देखिए, है ना, हाईएस्ट पावर इज 2। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। यानी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। मैं एग्जांपल वही लिखूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और इसके आगे मैं एक एक्स क्यूब वाली टर्म और लगा दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलता है कि हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी 3 है, ठीक है। ये देखो, ये मैं यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो मैंने अभी आपको बोला था। वो क्या? देखिए, हमने डिग्री कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो एग्जांपल्स वही वाले उठाऊंगा मैं जो मैंने अभी लिखे थे। जैसे 4x प्लस 1 है, ये देखो, ठीक है, ये रहा। अच्छा, इससे पहले ना मैं एक चीज़ स्किप कर गया, तो वो पहले करते हैं, इसको हम बाद में कभी करेंगे, ठीक है। वही चीज़ बतानी थी मुझे, क्या पॉलिनोमियल क्या नहीं है ये देखना है हमें। हमने ये तो देख लिया कि भाई पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या नहीं हो सकता ये हमें देखना है, ठीक है ना। सो देखते हैं ज़रा। अब सपोज करो भाई मैंने लिखा 4x प्लस 1/x, ठीक है।
क्या ये पॉलिनोमियल है आपकी नज़रों में? है ना, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप देखेंगे ज़रा, यहाँ पे तो चलो ठीक है 4x है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सारी गड़बड़ यहीं पे है, नेक्स्ट वाली टर्म में, ठीक है, नेक्स्ट वाली टर्म में, ठीक है। तो भाई इसमें क्या गड़बड़ी है कि भाई जो वेरिएबल है हमारा वो हमारा डिवीजन में है ना, यानी डिनोमिनेटर में है। और पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। इन डिनोमिनेटर, राइट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि जहां पे भी आपको वेरिएबल डिवीजन में दिखे, है ना, नीचे दिखे, डिनोमिनेटर में दिखे, तो वो वेरिएबल हो ही नहीं सकता। आई मीन वेरिएबल तो है लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा 4 की पावर x, सॉरी 4 और x, 4x है मतलब, और इसकी पावर है हमारी -2 प्लस x ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिल रही है इस x के साथ। और गड़बड़ क्या है कि पावर जो है इसकी नेगेटिव में है ना। तो पावर जो है एक वेरिएबल की वो नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए, है ना। पावर शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, मैंने साथ साथ एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं। अब देखो, अब एक लास्ट चीज़ और बता दूं कि जैसे 4 के साथ मैंने लिखा x, और x जो है वो रूट में है, ठीक है, x जो है वो रूट में है। तो क्या वेरिएबल रूट में हो सकता है? आंसर विल बी नो, है ना। ये देखो, ये जो मैंने x लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रूट में है, तो रूट में x है तो इसका मतलब है ये हम काउंट नहीं करेंगे एज पॉलिनोमियल, है ना। शुड नॉट बी इन रूट, शुड नॉट बी अंडर रूट, ठीक है, रूट में नहीं होना चाहिए यार, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो जैसे देखो, अब एक आध और एग्जांपल्स कर लेते हैं, देखते हैं ज़रा। जैसे मैंने लिखा x², ठीक है, प्लस 5x की पावर -1 प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, है ना, आपकी पावर नेगेटिव है, और जब पावर नेगेटिव होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है ना। चलिए अब एक और एग्जांपल लिखते हैं, x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब आप कहेंगे नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो हमारा क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि √x प्लस 1/√x, ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? अगेन ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमारा वेरिएबल कभी रूट में नहीं हो सकता, और यहाँ पे तो रूट में भी है एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी है। सो ये तो डबल नो है इसके लिए, तो ठीक है ना। तो ये भी हमारा नो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये थी हमारी पॉलिनोमियल्स का बेसिक एकदम, ठीक है, इंट्रोडक्शन। अगर आपने बिल्कुल कभी नहीं किया पॉलिनोमियल्स तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू, ठीक है। ये वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से मैंने समझाया है, क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ मैंने बताई है। आने वाली वीडियोज़ में हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, कि आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है, क्या पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल लिखने हैं आपको, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।